गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी कैसे बचेगी। अभी पश्चिम बंगाल में जो एक निर्णय आया है, सवेरे की कथा में भी हमने वो पीड़ा रखी थी। अब चूंकि संस्कार के माध्यम से देश दुनिया में कथा सुनी जा रही है, तो पुनः एक बार निवेदन कर दें कि जब पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म के वो शासन करने वाले सरकार बनी, तो हम सब सनातनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अब जो है वहां धर्म की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी। लेकिन हाल ही में जो एक निर्णय गौ माता को लेकर वहां दिया गया है कि गाय की 14 वर्ष से ज्यादा उम्र हो ऐसी गाय को ईद पर कुर्बानी दी जा सकती है। इस निर्णय से हम बड़े ही आहत और स्तब्ध हैं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी आस्तिकता रखता है, सनातन के प्रति थोड़ी भी आस्था जिसके अंदर है, वो ऐसा निर्णय कैसे दे सकता है। भले ही मजबूरियां रही हो, लोगों का दबाव रहा हो, फिर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको मार डालेंगे? क्या हमारे पिता बूढ़े हो जाए तो हम घर से बाहर कर दें? यह धर्म है? हमारी गौ माता बूढ़ी हो गई, 14 वर्ष से ज्यादा उसकी उम्र है, अब वो मान लो दूध भी नहीं दे पा रही, तो क्या इसके लिए है कि उसको बूचर खाने भेज दिया जाए या ईद पर कुर्बानी दे दी जाए? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हम प्रार्थना करते हैं राधा रमन सरकार सबको सद्बुद्धि दे और सद्विवेक दे, जिससे हमारे भारत में, पूरे भारत में जो है गो हत्या प्रतिबंधित हो, गो रक्षा के लिए कानून बने और पूरी तरह से गो हत्या पर रोक लगा दी जाए और गाय को पूरे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रमाता बना दी जाए, ताकि कोई भी गाय के प्रति अपराध न कर पाए। गाय के प्रति अपराध करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कठोर दंड दिया जाए। लेकिन शासक खुद ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, करो। आप विचार करिए क्या दशा हो। और दुख की बात एक और है कि हमने सुना है वहां रहने वाले मुस्लिम तो कह रहे हैं कि नहीं, हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है। मुस्लिम मना कर रहे हैं और हिंदू कह रहे हैं हमने तो गाय पाली इसलिए थी कि हमें बेचना है, ईद पर नहीं बिकेगी तो ऐसा हो जाएगा। वो कैसे हिंदू हो गए भैया? गो माता हमारे भगवान की भगवान है, हमारे भगवान की भी भगवान गैया मैया है। और हमारे भगवान की भगवान यदि इस प्रकार से बूचड़ खानों में कटती रहेगी और इस प्रकार गंदगी खाने पर विवश होती रहेगी, तो फिर भैया हमारा भागवत करना सुनना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा धार्मिक कहलाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबको आवाज उठानी चाहिए। राजा परीक्षित तो रोष में भर गए, मेरे राज्य में कोई गोमाता के साथ ऐसी बर्बरता, गोवंश के प्रति अत्याचार। तुरंत धनुष बाण ले लिए और जैसे ही धनुष बाण उठाया वो कलयुग पैरों में गिर गया। और जैसे ही पैरों में गिरा तो राजा परीक्षित धर्मात्मा है और धर्मज्ञ व्यक्ति का लक्षण है कि वो शरणागत को कभी पर दंड नहीं देता। अब शरणागत हो गया है तो शरणागत को मारा कैसे जाए? विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सोचा कि इसको निष्कासित कर दिया जाए कि तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, मेरे राज्य में मत रहे। किस किस को नहीं मारना चाहिए पंकज जी? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रिया जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम नरिपुम हंतु धर्मवित। जो धर्मज्ञ लोग होते हैं, मत्तम, जो व्यक्ति मतवाला है उसके ऊपर प्रहार नहीं करते, उसको नहीं मारते। प्रमत्तम माने जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उन्मत्तम जिसने किसी प्रकार का नशा कर रखा है, जो उन्माद में है, ऐसे व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। सुप्तम जो सोया हुआ है, निद्रा में है, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बालम छोटा बच्चा हो भले ही अपराध कर दे, दंड नहीं देना चाहिए, उसको मार नहीं देना चाहिए। माता पिता थोड़ा बहुत डांट फटकारते वो अलग विषय है, पर यहाँ बात हो रही है मृत्यु दंड की अथवा बहुत विशेष कठोर दंड की। बालम स्त्रियम, स्त्रियों पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। जड़म जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, जो पागल है, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। पागल व्यक्ति आपको गाली दे जाए क्या करोगे? उसको नहीं मारना चाहिए, वो तो पागल है। वृथम जिसका रथ छिन गया अथवा जो पैरों में गिर गया, शरण में आ गया, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जो भयभीत है, भय से कातर है, ऐसे लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ परीक्षित जी महाराज ने विचार किया क्या करें? कहा कि मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। उसने कहा महाराज आपके अतिरिक्त किसी और का राज्य कहीं बचा है? सारी भूमि पर तो आप ही का राज्य है। आप तो ऐसा करो मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। कौन से स्थान दिए? आप सबको याद है कौन कौन से स्थान कलयुग को मिले हैं? कितने लोगों को याद है? अच्छा हाथ उठाओ। सबको याद है। 5 स्थान कलयुग को मिले हैं।
और जो चाहता है कि हमारे घर में कलयुग ना आए, इन 5 जगह से बचे रहना, इन 5 चीजों से बचे रहना। आज भी आपके घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। क्या है 5? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला है द्यूतम, जुआ। जहां जुआ होता है वहां कलयुग आके बैठ जाता है। आजकल तो हमने सुना है गुप्ता जी, उसका रूपांतरण हो गया। आजकल लोग मोबाइल से खेलते हैं, गेमिंग में पैसा लगाते हैं, क्रिकेट में पैसा लगाते हैं, खेलों में पैसा लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब जुए की श्रेणी में आता है। और हम वहां क्रूज में कथा करने गए, तो क्रूज में जब हमने कथा करी तो हे भगवान, हमने कहा कहाँ आ गए। हमारे साथ हमारे पूज्य डॉक्टर शिवम साधक जी थे। वो बोले महाराज जी कैसा लग रहा है? हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग के अड्डे में आ गए हों, क्योंकि कलयुग को जो 5 स्थान मिले वो 5 यहाँ मूर्तिमंत हैं। वो बड़ी बड़ी स्क्रीन, जगह जगह स्क्रीनें लगी, उस पर खेल चल रहा। हमने कहा भाई ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें कथा में बिठाओ। बोले नहीं महाराज ये कुछ कसीनो, जाने क्या बताया। बोले वो खेल खेल रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ क्या बोलते हैं? कसीनो। ले जानते तो आप लोग भी हैं, कसीनो। तो द्यूत, पान, शराब। शराब का तो वहां क्या कहना। जहां हमारी कथा के लिए हॉल था, उसके बगल वाला जो हॉल था वो दूसरे किस्म का था। तो हमने कहा भैया जितनी देर कथा होगी ये हॉल बंद रहेगा तो हम कथा करेंगे, नहीं हमारे बस का नहीं यहाँ कथा करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब बंद रहेगा इस समय। मांसाहार, क्या लोगों की बुद्धि हो गई। लोगों ने अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। किसी की घर चले जाए, किसी की मृत्यु हुई हो तो वहां से लौट के आकर के कपड़ों के सहित स्नान करेंगे। और जानवरों को मार मार के खा रहे हो, उससे अपवित्र नहीं हो रहे। हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, पर कैसे खा लेते हो उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल हो। हिंसा जो है ये बहुत घृणित पाप है। आप जानते हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा से जिसका हृदय दुखी हो उसको हिंदू कहते हैं। विनोबा जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या करी। अब सबकी अलग अलग व्याख्या है, तो विनोबा जी की जो व्याख्या है उन्होंने कहा हिंसाया हृदय, हिंसाया दह्यते हृदय स हिंदू। हिंसा से जिसका हृदय द्रवित हो जाए वो हिंदू है। अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो 4 स्थान कलयुग को दिए। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा मांसाहार और चौथा व्यभिचार। यदि आप चाहते कि हमारे घर में कलयुग ना आए तो इन 4 से बचे रहना। 4 यदि नहीं आएंगे तो कलयुग की हिम्मत घर में घुस जाए। हाँ एक 5वां स्थान और है। कलयुग ने कहा महाराज जैसी सकल सूरत देखी वैसे ही स्थान दे दिए। अरे एक आध थोड़ा बढ़िया दे देते। देखो घर चाहे जैसा हो पर एक कमरा तो ऐसा हो जिसमें मेहमानों को बिठाया जा सके, बढ़िया सोफा वोफा सजा लिया जाए। तो ड्राइंग रूम एक अच्छा सा बता दिया जाए। तो परीक्षित जी ने ये पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है। कलयुग बोला सरकार बुराई का तो मत पूछो, क्योंकि बुराई के तो हम भंडार हैं, और अच्छाई हम में एक है वो हम बता देते हैं। कौन सी अच्छाई है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो फल बड़े बड़े यज्ञों से, योग साधना से, ध्यान समाधि से नहीं मिलता है, वो फल कलयुग में बड़े सहजता से नाम जप से मिल जाता है। इसलिए महाराज मुझे मारिए मत, मुझे एक और कोई बढ़िया स्थान दे दीजिए। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदत प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया। कौन सा? अनीति से कमाया हुआ धन, अधर्म से अर्जित की हुई संपत्ति। लोग कहते हैं स्वर्ण में वास दिया, स्वर्ण में नहीं, स्वर्ण में तो भगवान रहते हैं। अनीति और अधर्म का जो धन है उसमें निवास दे दिया। तो ये 5 चीजों से बचे रहना।